यह दोनों राक्षस रेस्टोरेंट में आए हुए हर किसी को ढेर सारा दारू पिलाता है। उसके बाद जब रेस्टोरेंट में आए हुए आदमी दारू पीकर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, तभी यह दोनों राक्षस उस आदमी के ऊपर एक सील लगा देता है, जिस सील की वजह से वह आदमी पूरी तरह से एक शराब की बोतल बन जाता है। दरअसल आदमी से बने हुए शराब में बहुत ही ज्यादा सुगंध और अच्छा स्वाद होता है। इन शराबों को बेचकर ही यह दोनों राक्षस अपना गुजारा करता है। आदमी की शराब बनाकर यह दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। तभी इन्हें दरवाजे से किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। औरत ने दरवाजा खोला और देखा एक शिकारी जो अपने गले में एक लोमड़ी को लेकर उनके घर के सामने आया था। शिकारी को देखकर औरत बहुत ज्यादा खुश हुई और उसे बड़े प्यार से अपने घर के अंदर आमंत्रित किया। औरत ने सोचा आज हमारा दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक ही दिन में हमें दो आदमी मिल रहे हैं। घर के अंदर पहुंचते ही शिकारी ने लोमड़ी को टेबल के ऊपर पटक दिया और औरत ने एक शराब की बोतल उस आदमी को दिया। उसके बदले में औरत ने उस लोमड़ी को अपने साथ ले लिया, लेकिन इन्हें इस बात का पता नहीं था कि यह शिकारी इन दो राक्षसों का शिकार करने ही इस जगह पर आया है। उसके बाद औरत और यह आदमी एक ही टेबल पर बैठकर शराब पीने लगे। आदमी ने भी एक एक करके बहुत सारा दारू पीना शुरू किया, जिसे देखकर औरत बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। औरत के मन में बस यही चल रहा था, यह आदमी बहुत ज्यादा दारू पीने की वजह से बेहोश हो जाएगा और एक समय पर इस आदमी को पकड़ के उसके ऊपर सील लगाकर एक बहुत ही खूबसूरत दारू की बोतल बना दूंगी। हालांकि आदमी बहुत ज्यादा दारू पी रहा था, मगर उसके मुंह पर बेहोशी का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। पहले तो आदमी ने एक एक करके दारू की टोकरी खत्म की, उसके बाद शराब पीते पीते औरत के घर की आधे से ज्यादा शराब भी पी गया। इस समय औरत की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर शिकारी के ऊपर दारू का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था। औरत बेहोश हो गई थी। अचानक उठी और कहा मेरे से नहीं होगा, अब तुम ही पियो। औरत ने आदमी को 3 टोकरी शराब दी, मगर शिकारी ने एक ही बार में तीनों टोकरी शराब खत्म कर दिया। मगर जब औरत की बारी आई शराब पीने की, औरत इस बार शराब पीने में थोड़ा बहुत डर रही थी। औरत की गंभीर हालत देखकर दूसरे राक्षस ने औरत का हौसला बढ़ाने के लिए कहा अगर तुम इसे न पी पाई तो हमारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इतना सुनते ही औरत के दिमाग में एक आइडिया आया। औरत अपनी कुर्सी से खड़े होकर शराब की टोकरी नीचे फेंकते हुए बोली अगर तुम एक असली मर्द हो तो इससे क्या पी रहे हो? हिम्मत है तो एक ही बार में पूरा बोतल खत्म करके बताओ। यह सुनकर शिकारी थोड़ा सा मुस्कुराया और एक ही बार में पूरा बोतल खत्म कर दिया। उसके बाद औरत से कहा अब है तुम्हारी बारी। औरत शराब पीने में थोड़ा सा डर रही थी, लेकिन दूसरे राक्षस ने औरत का हौसला बढ़ाया। औरत जैसे ही बोतल से थोड़ा सा शराब पिया, अचानक बेहोश होकर टेबल के ऊपर गिर गई और अपने असली रूप में आ गई। औरत का रूप देखकर शिकारी थोड़ा सा हैरान हुआ, मगर शिकारी ने यह नहीं देखा था कि दूसरा राक्षस पीछे से उसके ऊपर सील लगाने आ रहा है। दूसरे राक्षस ने जैसे ही उसके ऊपर सील लगाने की कोशिश की, शिकारी अचानक उस जगह से हट गया और राक्षस ने गलती से औरत राक्षस के ऊपर ही सील लगा दिया, जिसकी वजह से औरत राक्षस वहीं पर एक बोतल बन गई। तभी शिकारी ने अपना तीर निकाला और राक्षस के हाथ पर चला दिया। जख्मी होने के तुरंत बाद राक्षस उस जगह से अपनी जान बचाकर भाग निकला, मगर शिकारी राक्षस का पीछा करते हुए एक और घर के पास आया और उस घर का दरवाजा खटखटाया। तभी एक मोटी सी औरत ने घर का दरवाजा खोला और थोड़ा बहुत डरते हुए शिकारी को घर के अंदर बुला लिया। उसके बाद औरत ने शिकारी को थोड़ा सा दारू दिया पीने के लिए। शिकारी दारू पीते हुए मोटी औरत से कहा तुम एक औरत होने के बावजूद आखिर तुम्हारी दाढ़ी कैसे हो सकती है? इतना सुनते ही औरत ने अपने दाढ़ी को खींचकर निकाल लिया और कहा मैंने तो यह ऐसे ही लगाया था, यह असली नहीं है। तभी शिकारी ने देखा औरत के एक हाथ पर जख्म है। औरत जब उस जगह से निकल रही थी, तभी शिकारी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया, जिस वजह से औरत वहीं पर गिर पड़ी और अपने असली रूप में आ गई। अचानक शिकारी ने तीर निकाला और एक ही बार में राक्षस को खत्म कर दिया। उसके बाद वह वापस वहीं पर आया और सभी बोतलों से सील निकालकर उन सभी को उनके असली रूप में वापस ले आया।